अच्छा, यहाँ फिश सबसे अच्छी कौन सी है? सर हमारे पास कई तरह की फिश है और आप जो भी और यहाँ वाइन कौन सी सबसे अच्छी मिलेगी? वाइन सर हमारे पास हर प्रकार की है और कितनी पुरानी है? पिछले 10 साल की सारी वाइन हमारे पास अवेलेबल है। आप बस नाम बताइए। पहले इतना ले आइए। बिल्कुल सर। स्टार्टर्स ले आइए पहले। जी सर। बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। अच्छा, डिजर्ट में क्या है? सर डिजर्ट में आप क्या लेना पसंद करेंगे? हॉट डिजर्ट या फिर आइसक्रीम या ये क्या है? कोई फ्रूट सलाद? एकदम च्युइंग गम जैसा है। तुम टिश्यू पेपर खा रही हो? मैं सिर्फ मुंह साफ कर रही थी। तुमने क्या सोचा मैं बेवकूफ हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने भी पहली बार यही किया था। मैं सोच रहा था हाँ। तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ओह ग्रेट, फाइन। ये है एक प्यारा कपकेक जो तुम्हें पसंद है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। डायमंड रिंग वगैरह कुछ देने वाला हूँ। हीरे की अंगूठी नहीं है। नहीं तो मैं कहती मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं दरअसल तुम्हारी जैसे पट्टे से नीविया क्रीम घिसवाती अपने पीठ पर उम्र भर। और हमारे 3 बच्चे कैरन, टॉमी और बिली भागते रहते सारा दिन। ये कहती मुझे कोई ऐसा गहना दो जिसे मैं पहन सकूं। इसे नहीं पहनोगी? हाँ, मैं तो बस कह रही थी पहनो इसे। देखो इसे। वाह, ये तो पता है एडजस्टेबल भी है। ये एडजस्टेबल भी है, लेकिन दूसरे गहने तो एडजस्टेबल नहीं होते। ये तो मस्त है। तुम पर अच्छा लग रहा है ये। वाह, ये तो बढ़िया है। Oh, somebody's jealous. सच में तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम कभी कर ही नहीं पाता। तुम जो करते हो मैं कभी नहीं कर सकती। सोचो मैं एक जासूस हूँ। नहीं, तुम एक जासूस? हाँ। बंदूक के साथ? मुझे कोई जासूस नहीं बनने देता। मेरे कपड़े देखो, बिल्कुल जासूस जैसे नहीं है। तुम्हारी तरफ देखो कैसे फिट लगते हो एकदम। तुम्हारे कपड़े देखो और मेरी तरफ देखो मैं कैसे दिखती हूँ। मैं तो जासूस बनने के लायक ही नहीं हूँ। एकदम कद्दू जैसी हूँ। ये कपड़े ऐसे है कि मेरी माँ ने सिले होंगे मेरे लिए। और मैं तो एकदम काम वाली दिखती हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमारी जोड़ी फिट है इसलिए हम हिट है। हाँ। यहाँ प्लीज। तुम्हारी आंखों में इन्फेक्शन है क्या? नहीं नहीं, नहीं। क्या तुम्हारे घर में कोई बिल्ली है जिसने तुम्हारी आंख पे मार दिया हो? मेरे पास कोई बिल्ली नहीं है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों सोचा? मुझे नहीं पता। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। हमारी खुफिया एजेंसी ने संदेश दिया है कि न्यूक की नीलामी होने वाली है। पोयानो के अलावा किसी और को भी पता है कि न्यूक हो कहाँ सकता है उसकी बेटी रीना हो। वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा करता है। कूपर, तुम्हारी आंखें, तुम ऑफिस में सबको इन्फेक्टेड कर दोगी। मैंने बोला था। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक दवाई की एलर्जिक रिएक्शन है बस। मैं बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती हूँ। तुम मुझसे तो दूर ही रहना। सॉरी। वैसे भी तुम सही हो। बोयानो के मरने के बाद रीना उसके वामा के डीएस के बैंक के लॉकर में गई थी। ये हमें जासूसों से पता चला। उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं तुम्हें उसकी फाइल दिखाती हूँ। ये क्या हो गया? मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। ये रही मेरी फाइल। ओ नहीं, क्या कर रही हो तुम? मुझे भी इन्फेक्टेड कर दोगी। मुझसे दूर रहो। तुम क्या सीधे मेरे मुंह में घुसना चाहती हो? नहीं मैम, ये जस्ट एलर्जिक रिएक्शन है। बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। रीना बोयानो फर्स्ट क्लास में ऑक्सफोर्ड से लॉ पास किया है। पिछले 10 साल से लंदन में रहती है। पता चला है कि कुछ बड़े आतंकवादी संगठनों से संपर्क में है, जिनमें से कुछ ये हैं। ये देखो, सोल्सा डुडेव, चेचन मार्टिर्स ब्रिगेड। हमारे पास पक्का सबूत है कि वो न्यूक को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। इस बारे में तुम्हें क्या कहना? मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। खबर मिली है कि वो सोफिया के नजदीक किसी विला में रहती है। जाकर उठा लाओ। मेरा सामान ले लो कूप। ओ कूपर, तुम्हें जाके कोई चश्मा तो पहनना चाहिए। लगता है जैसे अपनी आंखों से श्राप दे रही हो। हाँ, अभी पहनती हूँ। फाइन। मेरी लाइफ एकदम बेकार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 40 की हूँ, अकेली रहती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया और अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वैसे वो बहुत ही बुरा था। मैंने जब बच्चों को पढ़ाना छोड़ के CIA ज्वाइन किया था तो लगा अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक जासूस बन जाऊंगी, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत ही होशियार हो।